हेलो दोस्तों, मैं प्रवेश स्वागत करता हूं आपका फिर से इस चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा बेसिक सीरीज चल रहा है कंप्यूटर का, उसका सेकंड चैप्टर के बारे में। फर्स्ट चैप्टर ये वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। इस वाले वीडियो में हमने कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में जाना था, कौन सा कंप्यूटर आया था, कब आया था, उसका इन्वेंट किसने किया था, जनरेशन के बारे में जाना था, कौन सी जनरेशन आई थी, कब आई थी और उसमें कौन सा कंपोनेंट यूज हुआ था। यानी कि ये पूरा डिटेल हमने इस वाली वीडियो में जाना था। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में यानी कि सेकंड चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया है, आज के इस चैप्टर में हम लोग कंप्यूटर के फंडामेंटल के बारे में जानेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अगर इससे रिलेटेड आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे 4 पॉइंट मेनली, जिसके बारे में हम जानेंगे कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, कैसा होता है, कैसे वर्क करता है, कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में जानेंगे, यानी कि उसकी कौन कौन सी मेमोरी होती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, लास्ट में कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे किससे, कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन से अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन यानी कि कंप्यूटर को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो इसके बारे में जानेंगे। आप देख रहे होंगे मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है कंप्यूटर को। पहला टाइप के हिसाब से, दूसरा साइज के हिसाब से, तीसरा पर्पस के हिसाब से। अगर हम टाइप के हिसाब से कंप्यूटर को बात करें तो 3 टाइप के कंप्यूटर होते हैं। एक एनालॉग कंप्यूटर होता है, एक डिजिटल कंप्यूटर होता है और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। तो सबसे पहले जानते हैं एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। आप इधर ये फोटो देख रहे होंगे एनालॉग कंप्यूटर की, यानी कि ये हमें कोई भी इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में प्रोवाइड करता है, यानी कि इस तरह चलता चलता रहेगा, वो हमको इंफॉर्मेशन दे देता है। यानी कि इसका जो यूज होता है वो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है। फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम बात करें जैसे स्पीड हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का यूज होता है। आपने देखा होगा जब आपको फीवर आ जाता है तो डॉक्टर क्या करता है, एक टेम्परेचर नापने के लिए आपको थर्मामीटर देता है। थर्मामीटर से वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर लेता है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी को एक थर्मामीटर से मेजर कर लेता है। आप इधर थर्मामीटर देख रहे होंगे, यानी कि ये ग्राफ के जरिए हमको बता देता है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या है। अगर हम आगे बढ़े तो इसी में देखिए, आपने बाइक चलाते होंगे, गाड़ी चलाते होंगे, तो जो बाइक गाड़ी चलाते हैं जो मीटर लगा होता है वो एनालॉग कंप्यूटर होता है, जिसमें सुई आगे पीछे जाती है, यानी कि कितनी स्पीड आप चला रहे हैं, तो वो स्पीड को मेजर करता है, वो भी एक एनालॉग कंप्यूटर होता है। एनालॉग कंप्यूटर के गुण क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, तो ये जो हमको डेटा प्रोवाइड करता है ये तो आप जानेंगे होंगे कंटिन्यूअस फॉर्म में, यानी कि कंटिन्यूअस सिग्नल में हमको प्रोवाइड करता है। दूसरा, ये थोड़ा सा स्लो वर्क करता है, इसकी मेमोरी भी थोड़ा कम होती है और ये थोड़ा सा कम रिलायबल होता है, क्योंकि जो उसका रिजल्ट होता है वो 100% नहीं होते हैं, यानी कि एक्यूरेट हमको रिजल्ट नहीं मिलता है, इसलिए थोड़ा रिलायबल कम है और थोड़ा सा यूज करने में भी डिफिकल्ट होता है। तो ये हमारा एनालॉग हो। अब आगे आते हैं डिजिटल कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। डिजिटल कंप्यूटर जो हमको डेटा प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू में प्रोवाइड कर देता है, डिजिटल वैल्यू में प्रोवाइड करता है, सिंबल में भी प्रोवाइड कर देता है, यानी कि हमको समझने में बहुत ईजी होता है। आप जैसे डिजिटल कंप्यूटर के बारे में आप इधर देख सकते हैं, ये एक हिसाब से डिजिटल कंप्यूटर है। पिछले वाले में हमने देखा था जैसे एनालॉग कंप्यूटर थर्मामीटर की बात की गई थी, तो थर्मामीटर टेम्परेचर चेक कर दिया जाता था उससे। अगर अभी हम बात करें डिजिटल थर्मामीटर के बारे में तो हमें न्यूमेरिकल में वैल्यू देते हैं, यानी कि अगर हमारा टेम्परेचर 96 है तो इसमें हमें एक ग्राफ के माध्यम से पता चलता है 96 है, और इस वाले थर्मामीटर में हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है। वैसे ही हम बात करें जो स्पीडोमीटर आते हैं जो गाड़ियों में लगते हैं वो भी आजकल डिजिटल लगने लगे हैं। और जो अगर हम एक वॉच का उदाहरण लें, आपने घड़ी सभी लोगों ने देखी होगी, डिजिटल कंप्यूटर की जो घड़ी होती है उसमें न्यूमेरिक वैल्यू आती है, यानी कि 5 बजे हैं तो 5.00 आता है। अगर हम वही एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो घड़ी में 5 सुइयां ग्राफ हमें बताता है कि 5 बज गया है, यानी कि इसको समझना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर इसको समझा जाए तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। अगर हम बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर
क्यों अच्छा है एनालॉग कंप्यूटर से? क्योंकि ये एक्यूरेसी यानी कि जो एक्यूरेट वैल्यू देता है वो 100% हमको देता है, और ये रिलायबल है क्योंकि इसकी स्पीड जो होती है उससे ज़्यादा फास्ट होती है, और जो इसकी मेमोरी होती है वो भी इससे कई गुना यानी कि एनालॉग से कई गुना ज़्यादा होती है। आगे आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। अभी हमने क्या पढ़ा था? एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था। अब हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। हाइब्रिड कंप्यूटर होते क्या है कि एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर को दोनों को मिक्स करके जो हमारा कंप्यूटर बनता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। आपने देखा होगा जैसे हॉस्पिटल वगैरह में जहाँ पे मशीनें लगी होती हैं, हम चेक करते हैं जैसे उसकी हार्ट बीट चल रही है, हार्ट अटैक आया है, तो जो मशीनें लगी होती हैं जिसमें ग्राफ से भी पता चलता है और वहाँ पे डिजिट में भी लिख के आता है, तो वो हमारा जो कंप्यूटर होता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिक्स होता है, यानी कि ये दोनों कंप्यूटर से सबसे अच्छा कंप्यूटर माना जाता है। अब हम आगे साइज के हिसाब से कंप्यूटर को जानेंगे, यानी कि कौन कौन से साइज के हिसाब से किस कैटेगरी में होते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर, उसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माइक्रो कंप्यूटर से। माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो हम लोग जैसे घर में यूज करते हैं, वो वाला हमारा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो से आपको पता चला होगा कि माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है, वो वाला हमारा जो सिस्टम होता है वो कंप्यूटर हमारा माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। जैसे हमारा डेस्कटॉप हो गया, जैसे हमारा लैपटॉप हो गया, ये क्या है? माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि इसको इंडिविजुअली यूज कर सकते हैं और इसको स्मॉल बिजनेस पर्पज से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। उन्हीं कंप्यूटर को हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। अब आगे जानते हैं मिनी कंप्यूटर के बारे में। मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर से थोड़ा साइज में छोटा होता है, रिलायबल होता है। इसका यूज ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर में होता है, बड़े बड़े बिजनेस में होता है। आगे बढ़ते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। मेन फ्रेम कंप्यूटर थोड़ा साइज में बड़ा होता है और इस कंप्यूटर की कंप्यूटिंग क्षमता भी बहुत ही ज़्यादा होती है। मेनली इसका यूज सैटेलाइट नेटवर्किंग में किया जाता है, जो फ्लाइट वगैरह देखी होंगी आपने, यानी कि एयरपोर्ट पे जो फ्लाइट को मैनेज किया जाता है वो वहाँ पे भी मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। यानी कि जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं वहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ होता है। अब हम आगे जानेंगे सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर जो होता है वो सभी कंप्यूटर से जितना भी हमने पढ़ा है उन सभी से बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ही महंगा है और बहुत ही फास्ट चलने वाला कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर मान लीजिए अगर हम इसकी कैलकुलेशन में जाएं तो ये 10,000 मिलियन इंस्ट्रक्शन कैलकुलेशन को 1 सेकंड में कर सकता है। इसका यूज़ मेनली वेदर कास्टिंग में होता है, जैसे मौसम विभाग की जानकारी देने के लिए होता है, न्यूक्लियर टेस्ट में होता है, इवन जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं उनकी रिसर्च के लिए भी सुपर कंप्यूटर का ही यूज़ किया जाता है। आम कंप्यूटर उसमें काम नहीं आएगा। यानी कि मान लीजिए अभी कोविड-19 जो अभी वायरस नहीं चला, कोरोना वायरस, इस पे भी रिसर्च हो रहा है। इस पे भी रिसर्च करने के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। ये सुपर कंप्यूटर से यानी कि कॉम्बिनेशन जो होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो इसको करना बहुत ही ईजी हो जाता है क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत ही तेज होती है और बहुत ही सही होती है। तो ये सुपर कंप्यूटर के बारे में हमने जाना। तो सुपर कंप्यूटर बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही अच्छा कंप्यूटर माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं कंप्यूटर को पर्पज़ के हिसाब से। पर्पज़ की अगर हम बात करें तो 2 टाइप के पर्पज़ होते हैं, एक जनरल पर्पज़ होता है, एक स्पेशल पर्पज़ होता है। जनरल पर्पज़ जैसे हम लोग अभी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, मूवी देखते हैं, गाने, मल्टीमीडिया, यानी XYZ सब काम हम कर लेते हैं, वो हमारा क्या है? एक जनरल पर्पज़ कंप्यूटर है। यानी कि कंप्यूटर उसमें डिफाइन नहीं किया गया है कैसी उसकी बनावट होगी, क्या होगा, लेकिन एक पर्पज़ के हिसाब से, काम के हिसाब से हम कंप्यूटर को डिफाइन करते हैं। यानी कि जो काम हमारे जनरल पर्पज़ में यूज हो रहा है वो हमारा जनरल पर्पज़ कंप्यूटर के कैटेगरी में आता है। अगर हम दूसरी इसी की बात करें, एक स्पेशल पर्पज़, यानी कि मान लीजिए आप किसी कारखाने में जो मशीनें देखी होंगी वहाँ पे जो कंप्यूटर होते हैं वो एक स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज होता है। यानी कि वहाँ पे स्पेशल पर्पज़ के लिए ही कंप्यूटर बनाए जाते हैं। आप इस वाली वीडियो में देख सकते हैं, इधर एक फोटो भी देख सकते हैं। यानी कि जो ये कंप्यूटर यूज हो रहे हैं, ये इनका जो पर्पज़ है एक स्पेशल वर्क करना है। जैसे हम गाने वाने नहीं सुन सकते, मूवी नहीं देख सकते, ये मल्टीमीडिया नहीं है। यानी कि इसका काम एक चीज़ को करने के लिए ही इसको बनाया गया है। अब आगे आते हैं, अभी तक हमने कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में जान लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, हम कंप्यूटर के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। स्ट्रक्चर क्या था कंप्यूटर का? अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आप ग्राफ देख रहे होंगे। स्ट्रक्चर एक तरफ इनपुट है, दूसरी तरफ आउटपुट है। यानी कि इनपुट आउटपुट, बीच में क्या है? CPU।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। सीपीयू के बारे में आप जानते होंगे क्या होता है सीपीयू। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है, यानी कि हमारा जैसे दिमाग, अब मान लीजिए मेरी पूरी बॉडी, ठीक है, अब हमारी बॉडी में दिमाग हमारा क्या है, सीपीयू है, यानी कि पूरे सिस्टम को हमारी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, दिमाग। वैसे ही कंप्यूटर की पूरी बॉडी को क्या करना है, आउटपुट देना है, इनपुट किस तरह लेना है, सबको किस तरह डिवाइड करना है, वो हमारा सीपीयू करता है। यानी एक बार हम देख लें, एक ग्राफ देख लें, एक तरफ इनपुट गया, यानी कि इनपुट जा रहा है, मान लीजिए हमने 5 टाइप करना है, 5 टाइप करना है, उसके बाद उसमें 2 ऐड करना है, तो वर्क कैसे करेगा, पहले ये इनपुट जाएगा, उसमें 5 और 2 हम टाइप करेंगे, उसके बाद ये कंट्रोल यूनिट में जाएगा। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, पूरे सीपीयू में सभी फंक्शन को जो आते हैं, इंस्ट्रक्शन हम देते हैं या फिर वो जो भी आउटपुट हमें देता है, सभी को कंट्रोल करता है। यानी कि अगर उसको 2 प्लस 2 ऐड करवाना है, प्लस करवाने हैं, तो सबसे पहले हम इनपुट देंगे 2 + 2, उसके बाद कंट्रोल यूनिट उसको भेजेगा लॉजिकल यूनिट में। लॉजिक यूनिट क्या करेगा, उसको 2 + 2 करेगा, फिर वो रजिस्टर में जाएगा, फिर उसके बाद कंट्रोल यूनिट उसको रिसीव करेगा, देखेगा, फिर उसको वो क्या कर देगा, आउटपुट हमें प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। यानी कि हम पहले इनपुट देते हैं, वो कंट्रोल यूनिट के पास जाता है, कंट्रोल यूनिट उसको अपने हिसाब से देखता है, इसका क्या करवाना है, प्लस करवाना है, माइनस करवाना है, किसको भेजना है, रजिस्टर में भेजना है कि डायरेक्ट इसका आउटपुट देना है, वो डिसाइड करता है, वो काम करवा के हमको आउटपुट दिखा देता है। यानी कि ये काम करने का उसका तरीका है, बिल्कुल ऐसा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले क्या इनपुट लेते हैं, मान लो हमें कोई काम करना हुआ, तो हमारी आंखें के हिसाब से क्या करते हैं, वो इनपुट ले लेती हैं, ठीक है, इनपुट ले लेती हैं, दिमाग हमारा कहता है अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें करना क्या है, हाथ चलाने हैं, पैर चलाना है, जाना है, खाना है, पीना है, सब कुछ करना है। यानी कि वो हमारा दिमाग है, कंट्रोल यूनिट है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। एज इट इज़ वैसे ही कंप्यूटर में भी सीपीयू पूरी कंप्यूटर की बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर के फंक्शन के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगा, यानी कि वर्क कैसे करता है और कौन काम करवाता है, ये जनरली है। अभी हम इसके अंदर पूरा डिटेल में नहीं गए, अगर अंदर जाएंगे तो इसका मान लीजिए एक इनपुट ही एक टॉपिक बन जाएगा, आउटपुट एक ही टॉपिक बन जाएगा, तो बहुत डीपली चले जाएंगे, हमें सिर्फ बेसिक कंप्यूटर के बारे में जानना है। तो इस तरह वर्क करता है। अब हम इसके बारे में इनपुट के बारे में जान लेते हैं। इनपुट क्या होता है, इनपुट यानी कि इनपुट, इनका मतलब समझ में आ रहा है, अंदर, यानी कि कंप्यूटर को कोई भी हम इंस्ट्रक्शन दें, यानी कि इंस्ट्रक्शन दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। यानी कि हमने अपना नाम टाइप किया है, आपका नाम जैसे जो भी हो आप मन में सोच सकते हैं, आपने वो अपना नाम टाइप किया, किससे टाइप किया, कीबोर्ड की मदद से। तो जो आपने टाइप किया वो आपका इनपुट है कंप्यूटर के लिए, आपने इनपुट दिया, ठीक है। अब किस डिवाइस से दिया, कीबोर्ड से दिया, तो कीबोर्ड हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगी। मैं बोल रहा हूँ, मैं अपना इनपुट दे रहा हूँ, यानी कि वॉइस हमारी क्या इनपुट है। कौन ले रहा है इनपुट, ये माइक ले रहा है इनपुट, यानी कि माइक क्या हमारा इनपुट डिवाइस है। यानी कि वो डिवाइस जो हमसे कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन लेती है, कैमरा हो गया, लाइट पेन हो गया, माइक हो गया, वेबकैम हो गया जो हमारी पिक्चर लेता है, ये सब क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। यानी कि ये इनपुट को लेती हैं हमसे। और आउटपुट की अगर बात करें, आउटपुट जो हमको, वो हमको देता है आउटपुट, यानी कि इनपुट लेने के बाद जो हमको दे रहा है वो किस फॉर्म में दे रहा है, वो हमारा आउटपुट है। मान लीजिए मूवी हम देखते हैं, किस पे देखते हैं, मूवी देखना, यानी कि वो मूवी हमको दिखा रहा है, ये आउटपुट है। और कहाँ से दिखा रहा है, मॉनिटर से दिखा रहा है, तो मॉनिटर हमारा क्या होगा, आउटपुट डिवाइस हो गया। हमें सुनाई देता है स्पीकर से, तो सुनाई जो दे रहा है वो आ रहा है, वो हमारा आउटपुट है कंप्यूटर से। और वो किसके थ्रू आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है, स्पीकर के थ्रू। तो स्पीकर हमारा क्या हो गया, एक आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, जैसे प्रिंटर, हमने प्रिंट निकाला, एक सॉफ्ट कॉपी हमारे कंप्यूटर में होती है, उसको अगर हमें हार्ड कॉपी में चाहिए तो हम प्रिंट देते हैं, तो प्रिंट हमारा निकलता है, तो प्रिंट हमारा निकल रहा है, वो हमारा आउटपुट है। प्रिंटर से निकल रहा है तो प्रिंटर हमारा क्या होगा, आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है। एक जनरली भाषा में बता दूं, जो कंप्यूटर हमसे लेता है वो इनपुट है, और जिस माध्यम से ले रहा है वो हमारा इनपुट डिवाइस है, कोई भी हो सकता है। और जो कंप्यूटर हमको दे रहा है वो आउटपुट है, और वो किस थ्रू दे रहा है, किस डिवाइस से दे रहा है, वो हमारी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, मेमोरी के बारे में जाते हैं। मेमोरी क्या होती है,
मेनली टू टाइप्स की मेमोरी होती है। एक होती है, इधर हम देख सकते हैं, एक है हमारी प्राइमरी मेमोरी, एक है सेकेंडरी मेमोरी। हमारे दिमाग में भी तो दो दिमाग होते हैं ना, कहते हैं एक छोटा एक बड़ा, वैसे ही इसके भी एक प्राइमरी होती है एक सेकेंडरी होती है। ठीक है, तो अगर हम प्राइमरी की बात करें, प्राइमरी मेमोरी से आप समझ रहे होंगे प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहा जाता है, यानी कि ज़्यादातर वर्क प्राइमरी मेमोरी से होता है। अगर सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, सेकेंडरी मेमोरी को हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी को अगर हम देखें, सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या आता है, फ्लॉपी डिस्क आता है, हार्ड डिस्क आता है, पेन ड्राइव आता है, यानी कि हम सेकेंडरी मेमोरी को चेंज कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरी मेमोरी को, प्राइमरी मेमोरी की हम बात करें, प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम होता है। पहले समझ लेते हैं रैम क्या होता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि जो वर्क कंप्यूटर पे हो रहा है वो हमको दिखाने का काम रैम करता है। यानी कि अगर हम कोई मूवी देख रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर पे, तो वो हमारा रैम करता है। ठीक है, मान लीजिए अगर कंप्यूटर बंद हो जाता है तो रैम क्या करता है, जो प्रोग्राम चल रहा होता है उसको बंद, क्लोज कर देता है। रैम को कंप्यूटर से हम निकाल भी सकते हैं, दूसरी रैम इंसर्ट भी कर सकते हैं। अब वहीं बात करें अगर हम रोम, रीड ऑनलाइन मेमोरी का काम होता है कि इसमें एक प्रोग्राम फिक्स कर दिया जाता है और वो उसको मदरबोर्ड में इंसर्ट करवा दिया जाता है, वो प्रोग्राम उसमें बना रहता है। अगर आप स्विच ऑफ करेंगे, कंप्यूटर ऑन करेंगे तो वो उसमें बना रहेगा। आपने छोटी सी चिप टाइप की देखी होगी, इस तरह आप फोटो में देखिए, छोटी छोटी चिप होती है, उन्हीं को रोम कहते हैं। ठीक है, रोम, आपने बायोस का नाम सुना होगा। बायोस क्या है, एक हिसाब से एक रोम है, उसमें से एक प्रोग्राम फिक्स कर दिया जाता है, वो उसी के हिसाब से वर्क करता है। तो ये रैम और रोम, यानी कि काम जो प्रेजेंट टाइम में जो प्रोग्राम वो चल रहा है वो रैम पे वर्क होता है। अगर रैम आपकी कम है तो थोड़ी कंप्यूटर की स्पीड आपकी स्लो होगी, अगर रैम आपकी ज़्यादा है तो आपकी कंप्यूटर की स्पीड थोड़ी फास्ट होगी। अगर रैम के बारे में पूरा डिटेल में जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो मैं रैम के पे एक पूरा वीडियो बना दूंगा। थोड़ा रैम का जो टॉपिक है बहुत ही डिटेल में है, किस टाइप की रैम होती है, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। हम अभी थोड़ा जनरली पर्पस से जान रहे हैं क्योंकि बेसिक सीरीज चल रही है। तो समझ में आया रैम क्या होता है। रैम यानी कि जो प्रोग्राम कंप्यूटर में चलता है वो रैम पे होता है, जो प्रोग्राम फिक्स किया होता है वो रोम पे होता है। अगर सेकेंडरी की बात करें तो उसको हम स्टोरेज डिवाइस जो बोलते हैं, तो उसमें डेटा हमारा स्टोर रहता है, यानी कि उस डेटा को हम डिलीट कर सकते हैं, वापस से कॉपी कर सकते हैं। ये सब काम हम किस में कर सकते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में, यानी कि स्टोरेज डिवाइस में। ये काम आप रैम रोम में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि आपने कोई मूवी अगर स्टोर की है तो वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होगी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होगी। उसको आप डिलीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, XYZ जो भी आप उस पर काम करना चाहें उस पर कर सकते हैं। तो ये रही मेमोरी की बात। मेमोरी में हमने रैम, रोम और सेकेंडरी स्टोरेज को समझा है। तो अब जानेंगे हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के बारे में पहले जान लेते हैं। सॉफ्टवेयर होता क्या है, अगर हम आम भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में हम बात करें तो सॉफ्टवेयर, अगर मैं हूँ, आप हैं, आप, मैं, यानी कि जो हमारी बॉडी है वो हमारा एक हिसाब से समझ लीजिए हार्डवेयर है। जो हमारे अंदर आत्मा है, आत्मा 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 हमारी सॉफ्टवेयर है। अगर सॉफ्टवेयर निकल जाए तो ये हार्डवेयर किसी काम का है नहीं है। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर जो कंप्यूटर को चलाने का वर्क होता है वो सॉफ्टवेयर का होता है। पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होता है, सॉफ्टवेयर के हाथ में होता है। ठीक है, जैसे हम लोग चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये क्या है, यानी कि काम तो बॉडी कर रही है लेकिन मेन किसका है, सॉफ्टवेयर का है, यानी कि हमारी आत्मा का है। वैसे ही कंप्यूटर भी क्या होता है, इसमें एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर चलाने का वर्क करता है और जो हार्डवेयर होता है वो चलने का वर्क करता है। ठीक है, यानी कि सॉफ्टवेयर को आसान भाषा में समझें, हम उसको टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते। हार्डवेयर को हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये फील भी कर सकते हैं। हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन होते हैं, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो भी हम विंडो देखते हैं, जो भी फोल्डर देखते हैं, जो भी प्रोग्राम देखते हैं, वो प्रोग्राम हमारा क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। और जिसमें वो चल रहा है, जो मॉनिटर है, तो मॉनिटर हमारा क्या हार्डवेयर है।
कंप्यूटर के सभी पार्ट जो फिजिकल हैं वो हमारे हार्डवेयर हैं। जिसको फिजिकल मतलब जिनको हम हाथ से छू सकते हैं वो हमारे हार्डवेयर हैं, जिनको नहीं छू सकते जिसके अंदर तो वो हमारा सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर बारे में और अगर हम बात करें, सॉफ्टवेयर इन्फेक्टेड हो जाता है वायरस से, लेकिन जो हार्डवेयर होता है, कंप्यूटर के जो पार्ट होते हैं वो किसी भी वायरस से इन्फेक्टेड नहीं होते हैं, उन पे वायरस का कोई भी असर नहीं होता। और मेन चीज़ ये भी बता दूँ, यानी कि कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होता है, हम लोग की बात नहीं है, कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर को हम अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को अगर हमारा सॉफ्टवेयर चला गया तो आपको पता ही है, यानी कि कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर हम अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं, उसी सॉफ्टवेयर को हम कॉपी कर सकते हैं। लेकिन अगर हार्डवेयर की बात करें तो उसको अनइंस्टॉल करना तो पॉसिबल ही है ही नहीं, और उसको अगर कॉपी भी करना चाहें तो कॉपी तो होगा ही नहीं। हम सॉफ्टवेयर में क्या एक फाइल की 10 फाइल बना लेंगे, लेकिन हार्डवेयर में एक फाइल की 10 फाइल कैसे बनाएंगे? मान लीजिए मॉनिटर, हम उसको 10 बार कॉपी कैसे करेंगे? तो ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है। यानी कि सॉफ्टवेयर हमारा क्या है, हम उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं और कहीं पे भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये सुविधा हमें सॉफ्टवेयर से मिलती है, और हार्डवेयर का एक अलग काम है, वो हमें सभी से फील कराता है, दिखाता है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या जाना? आज की वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन के बारे में जाना है, किस तरह होता है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जाना है, मेमोरी के बारे में जाना, और लास्ट में हमने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में जाना। ठीक है, ये जनरल सी चीज़ें थी जो हमने जानी। ये हमारे कंप्यूटर का जो बेसिक सीरीज चली है उसका सेकेंड पार्ट था। थर्ड पार्ट आपको जल्दी मिलेगा, और उसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि थर्ड पार्ट आए तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।